पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। पंजाब के बटाला में फायरिंग के दौरान भगवानपुर गांव में गैंगस्टर की मां हरजीत कौर की मौत हो गई। जग्गू भगवानपुरिया की मां का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बटाला भेजा गया है और इस वारदात में जग्गू के एक रिश्तेदार की भी मौत हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल बम्बीहा गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। वहीं इस पूरी वारदात के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस और अलग राज्यों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया की मां की मौत के बाद गैंग वॉर की आशंका जताई गई है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को पिछले साल ही एनडीपीएस मामलों में इससे संबंधित सिलचर जेल शिफ्ट किया गया था और जग्गू भगवानपुरिया की अलग अलग जगह पेशी के दौरान कई बार उसकी मां को देखा गया था। और उसके बाद अब ये वारदात यहां पर निकलकर सामने आती है, जहां पर आपको बता दें गैंगस्टर का शिकार एक मां यहां पर बन गई। और ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए एक सोसाइटी में रहती थी वो, लेकिन तभी अपने घर के बाहर जब वो खड़ी थी जग्गू भगवानपुरिया की मां, तभी दो बदमाश वहां पर आते हैं और उस वक्त जग्गू भगवानपुरिया का कहा जा रहा है कि एक और रिश्तेदार भी उसी वक्त उनकी मां के साथ कुछ बातचीत वहां पर खड़ा होकर कर रहा था। लेकिन तभी ये दो बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां देके भूनकर आगे वो निकल जाते हैं। और उसके बाद ये पूरी वारदात इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि ये गैंग वॉर है, क्योंकि इसमें एक और बम्बीहा गैंग ने जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन अब ये गैंग वॉर क्या और ज्यादा उग्र होगा? क्या इसमें और गैंग सब शामिल होंगी? क्योंकि जब भी गैंग वॉर छिड़ती है तो कई सारी गैंग एक दूसरे के आमने सामने आती है। और देखिए इसी गैंग वॉर का शिकार यहाँ पर जग्गू भगवानपुरिया की मां बनी है। जग्गू भगवानपुरिया भी कई सारे गैंगों से यहाँ पर जुड़ा हुआ है और आपको बता दें कि उसका नाम बेहद चर्चित रहता है इस पूरे इलाके में। और फिलहाल अभी वो जेल में था। जब उसकी पेशी हुई तो उतनी बार उसकी मां को भी उसके साथ देखा गया था। लेकिन देखिए किस तरीके से एक मां को यहां पर शिकार बनाया गया। और रंजिश ही है ये, आपसी रंजिश, जिस तरीके से अब तमाम बातें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि बम्बीहा गैंग ने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। और गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर की हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने ले ली है। बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बाकायदा किया जिसमें उन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। और देखिए किस तरीके से अब बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट तो किया, लेकिन इसकी कोई पुष्टि अभी न्यूज 18 नहीं करता है। हालांकि इस बम्बीहा गैंग की ओर से जिम्मेदारी यहां पर ली गई है। लेकिन इस गैंग वॉर का टारगेट आखिर क्या था? क्या बम्बीहा गैंग जिताना चाहता था अगर उसने जिम्मेदारी ली? और ये जो जो लड़के वहां पहुंचते, जो दो बदमाश पहुंचते हैं, क्या ये भी बम्बीहा गैंग से ही संपर्क रखते थे? कैसे इनको सुपारी, यहां पर क्या सुपारी दी गई, या क्या मंशा थी जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के पीछे यहां पर? क्योंकि जो रिश्तेदार है आपको बता दें वो भी यहां पर मृत पाया गया था उसी वक्त मौके पर। हालांकि उसकी मां जब घायल हुई थी तो अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मनोज राठी भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज, कब की ये वारदात है? रात के वक्त हुआ? क्योंकि सीसीटीवी में हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, दो बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और अचानक फायर शुरू कर देते हैं। देखिए इसमें दो तीन चीजें बहुत अहम हैं, क्योंकि जब ये पूरी वारदात हुई, इस वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। ये तो बहुत ही क्लियर है। और सीसीटीवी में जिस तरह से देखा जा रहा है कि किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, यानी कि प्लानिंग थी और वारदात को अंजाम देने के बाद जो हमलावर थे वहां पर फरार हो गए। हालांकि अब अलग अलग एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, पंजाब पुलिस की लोकल पुलिस, सीआईए लगातार इस पर काम कर रही है। लेकिन इसमें दो तीन एंगल बहुत जरूरी हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया कि इसमें बम्बीहा गैंग ने जिम्मेवारी ली। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस पोस्ट के बहुत मायने हैं। इस पोस्ट का पहला मायना यह है कि जो हरजीत कौर का रिश्तेदार था करणवीर, उसके क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया की जितनी भी सारी चीजें थी वो संभालता था। और अब से नहीं, काफी समय से उनके खेत की जिम्मेदारी, उनका दूसरा लेन देन, वो सारा करण संभालता था और माता के साथ हमेशा वो रहता था। उनकी जो है वो सेवा करता था, उनका ड्राइवर था, यानी कि उनकी गाड़ी भी वो चलाता था और उनके साथ ही वो हमेशा देखा जाता था। अब इसमें दो तीन चीजें पुलिस जो है जिस एंगल पर काम कर रही है कि ये आपसी रंजिश है। देखिए गैंगवार है, बिल्कुल इसमें गैंगवार हो सकती है, जिसको लेकर अब खुफिया एजेंसी भी अलर्ट पे मोड पर है, क्योंकि जो गैंगवार के अलग अलग जो गुर्गे हैं, अलग अलग राइवल गैंग के गुर्गे हैं, वो आपस में ना भिड़े और ज्यादा नुकसान ना हो। हत्यारे वहां पर आए थे, जो बदमाश वहां पर पहुंचे थे, वो जग्गू भगवानपुरिया की मां को यहां पर मारने आए थे या फिर उस शख्स को जिस जिक्र आप यहां पर कर रहे थे? ये भी एक सवाल इसमें खड़े होता है।
लेकिन तस्वीरें देखिए- लगातार हम यहाँ पर आपको दिखाएं, आपके पास लौटेंगे मनोज, आपके पास तस्वीरें देखना देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं और जो सीसीटीवी यहाँ पर अब रिकॉर्ड हुआ है उससे बहुत सारे खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। उसके आधार पर जांच में भी कुछ सहयोग पुलिस को यहाँ पर मिल सकता है। दो बदमाश अचानक से आते हैं, आपने देखा कैसे बाइक में बैठकर वो आए और गाड़ी के अंदर ही शायद उस वक्त जग्गू भगवानपुरिया की मां और जैसा मनोज बता रहे थे उनके जो रिश्तेदार थे, जो उनका पूरा काम यहाँ पर देखते थे, लेन देन से लेकर उनकी गाड़ी चलाने को लेकर, उनके खेत, उनकी प्रॉपर्टी, हर चीज की निगरानी लगभग करणजीत ही यहाँ पर करता था। वो भी उसी वक्त उसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठा था। यानी अब सवाल ये भी है कि आखिर ये बदमाश वहां पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, कि इन्होंने रेकी की होगी, रेकी कैसे की गई, कहां कहां पर ये गए, किसने इनको यहाँ तक का एड्रेस दिया, इसके अलावा उनकी मंशा क्या थी, वो किसको मारना चाहते थे, जग्गू भगवानपुरिया की मां को वो टारगेट करना चाहते थे या फिर करणजीत को वो टारगेट करना चाहते थे। इसमें ये भी एक बहुत अहम सवाल है। अभी तमाम कड़ियों को जोड़कर पुलिस आगे की पूछताछ यहाँ पर कर सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो दो बदमाश फरार हुए हैं इनकी जल्द से जल्द पड़ताल यहां पर की जाए, इनकी तलाशी यहां पर की जाए और उनको पकड़ा जा सके।